हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम। आई एम योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपके करियर ग्रोथ के अंदर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज का ये जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द बेस्ट जॉब ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे लिंक्डइन आपके करियर को ग्रो करवा सकता है, ये सारे पॉइंट्स जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन डिटेल देखने वाले हैं कि लिंक्डइन को यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, क्या क्या वेरियस मेथड्स है उसके अंदर, आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रो कर सकते हो, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे होना चाहिए। सो ये सारी डिटेल्स जो है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो है ये बन जाती है एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर ऐसे कैंडिडेट के लिए कि जो करियर ग्रो करना चाहता है, जिनको नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जॉब सीकर कैंडिडेट हो गया। सो आप अगर इनमें से कुछ हो, अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर कोई भी प्रोफाइल के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, वेरियस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, बट आपको जॉब रिलेटेड ग्रोथ चाहिए। ओके, अगर आपको न्यू जॉब सर्च करने हैं जहाँ से अपॉर्चुनिटीज जनरेट कैसे होती है, ये अगर आप लोगों को जानना है तो ये वीडियो जो है गाइज ये आप लोगों के लिए ही है। एकदम सही वीडियो के अंदर जो है आप लोग आए हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलने वाली है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे लिंक्डइन के थ्रू अभी हम लोग को जॉब किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये समझना है। ओके, सो इसके पहले थोड़ा लिंक्डइन को समझ लेते हैं। लिंक्डइन आज के डेट में भी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो एक्टिव नहीं होते ज़्यादा करके लिंक्डइन के ऊपर। आपका एक्टिविटी जो है ये काफ़ी कम होता है मोस्टली अगर देखा जाए यूज़र्स का। तो ये फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बट गाइस, अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो या फिर आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, अपना प्रोफेशनल जर्नी, सो लिंक्डइन जो है डेफिनेटली आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। उस पर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को जो है वो स्पेंड करना ही चाहिए, तब जाके जो है आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ओके, सो लिंक्डइन जो है गाइस ये तो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रोफेशनल्स जो है लिंक्डइन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और देखो, जैसे आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप पहले से अगर वर्किंग कर रहे हो, आपको भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है, तो इन प्रोफेशनल के साथ आपका कनेक्ट होना चाहिए। ओके, इन प्रोफेशनल के साथ जो है आपने काम करना चाहिए, आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपका अवेयरनेस जो है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए, प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लिंक्डइन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स तो है ही, बट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डिटेल्स जो है ये लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं लिंक्डइन के अंदर। सो लिंक्डइन क्या है ये तो मे बी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। सो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है इसको यहाँ पर ओपन करके रखा है। ठीक है, अगर आपको लिंक्डइन रिलेटेड और भी डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे जो है इस प्रोफाइल के ऊपर फॉलो भी कर सकते हो, ताकि फिर हम लोग प्रोफेशनली कनेक्टेड रहे और 1-to-1 जो इंटरेक्शन के साथ हम लोग और भी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है गाइस कि लिंक्डइन के अंदर अगर हम लोग देखें, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ये हो जाता है। इसमें आपका जो प्रोफाइल होता है, अभी जैसे मैं अपना भी प्रोफाइल आप लोगों को दिखाऊंगा, ये प्रोफाइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली लाइव। जैसे कि अभी लिंक्डइन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होता है व्यू प्रोफाइल का। सो आपका प्रोफाइल जो है ये बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ओके, जब तक आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तब तक उसका विजिबिलिटी जो है ये बढ़ता नहीं है। अगर आपका विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगा, सो आप भी जो है अपने इंडस्ट्री रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं इनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और होगा क्या कि आपको उतना ज़्यादा रीच नहीं मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके कनेक्शंस नहीं बनेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसमें लैग आ सकता है। सो गाइस, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो यही है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, तभी जाके जो है आप लोग लिंक्डइन के ऊपर ग्रो कर सकते हो। सो जैसे कि अगर आप मेरे प्रोफाइल का अगर रेफरेंस लेते हो, ठीक है, शुभम मास्कर माय नेम, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सो मैंने अपना डेजिग्नेशन वगैरह जो है यहाँ पर ऐड करके रखा है। ठीक है, ये जो लाइन होता है गाइज इसको हेडिंग बोलते हैं लिंक्डइन के अंदर। हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आपको कोई सर्च करेगा, जैसे अगर किसी ने मेरा नाम यहाँ पर सर्च किया शुभम मास्कर या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऐसा अगर किसी ने सर्च किया, तो प्रोफाइल के साथ साथ जो आपके नाम के साथ जो एक हेडिंग आता है,
जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये कुछ सजेशंस मुझे आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ, वेब डेवलपर, ओके, एसएमएम। सो ये जो हेडिंग होता है, ये सबसे पहले पॉपअप जो है वो होता है। सबसे पहले आने वाली चीज़ जो है आपके रिलेटेड, आपके नाम के अलावा, वो यही होती है कि आपका हेडिंग। सो जैसे कि मैंने अपना हेडिंग यहाँ पर ऐड करके रखा है कि अट्रैक्टिव हेडिंग आप लोगों को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लिखा है सीनियर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड मैनेजर एट डिजिटल, ओके, ग्रो योर बिजनेस टुडे, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डेवलपमेंट एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट। सो मैं जिस रोल के अंदर काम करता हूँ, मेरा जैसा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, आपका एक प्रोफेशनल फोटो होना लिंक्डइन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी करंटली मैं डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है वो काम करता हूँ, ये मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर प्रेजेंस दिखा रहा है कि करंटली मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मेरा एजुकेशन जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। सो मैंने अपना यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर ऐड करके रखा है। सो कोई भी अगर मेरा प्रोफाइल फर्स्ट टाइम देखता है, सो उसे मेरे बारे में भी डिटेल पता चलता है। मेरा प्रोफेशनल फ़ोटो भी यहाँ पर है, इससे ये समझ में आता है कि ये प्रोफाइल बहुत ही जेन्युइन है। और यहाँ पर मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सो जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे जो है आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होता है। कवर आप लोगों ने ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कवर ऐसा होना चाहिए गाइस, इसको बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप भी अपने प्रोफाइल के अंदर चेक कीजिए कि आपने कवर ऐड किया है कि नहीं। अगर कवर ऐड नहीं किया है तो ये कवर ऐड कर लीजिए। ये कवर ऐसा होना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए इस कवर ने। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने कोट लिखा है, जैसे क्रिएटिविटी इज कंस्टिजियस, पास इट ऑन। तो जो मैं काम करता हूँ, जैसे अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो नॉलेज है, मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ एज अ ट्रेनर। ओके, सो ये क्या है कि मेरे अंदर का जो क्रिएटिविटी, जो नॉलेज कंटिन्यूसली डेवलप होते रहता है, इसको मैं पास ऑन करता हूँ। ओके, अपने स्टूडेंट्स का, जो भी लोग मेरे से कंसल्टेंसी लेने के लिए आते हैं, उनके साथ मैं इसको शेयर करता हूँ, अलग अलग ब्रांड्स के साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे फ्रीलांसर भी हूँ मैं, स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, टेकी, एज मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाइज और टेक्निकल रहा है। ओके, सो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। सो ऐसा कुछ कवर आप लोगों को बनाना चाहिए जो कि आपको रिप्रेजेंट करे, उसके अंदर के कोट्स आपको रिप्रेजेंट करे, आपके बारे में डिटेल पता चलना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग देखोगे तो मैंने अपना लोकेशन भी यहाँ पर ऐड करके रखा है, पुणे महाराष्ट्र। आप मेरे फॉलोअर्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अगर हम लोग और आगे बढ़े लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप के अंदर, जो ऑप्टिमाइजेशन है इसके अंदर, अगर हम लोग और आगे बढ़े, तो आपको रेगुलर पोस्टिंग्स जो है वो करनी चाहिए अपने इंडस्ट्री के बारे में। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, टेक्निकल हो सकता है, ओके, एजुकेशनल हो सकता है, आईटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो। ओके, सो आपके इंडस्ट्री रिलेटेड जो पोस्टिंग्स है आप लोगों ने करनी चाहिए हमेशा ही। इससे क्या होता है कि आपके प्रोफाइल का प्रेजेंस बढ़ता है, आपके प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स जो है वो लोगों तक पहुँचती है। तो ये आपके प्रोफाइल के अंदर होना ही चाहिए कि आपने डिटेल्स जो है इसको ऐड करना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, अपडेटेड रहना सीखो गाइस, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रीच बढ़ेगा और आपका विजिबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका अबाउट सेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपने जो भी एक्सपीरियंस अभी तक लिया है, ओके, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपके बारे में प्रोफेशनल डिटेल्स है, ठीक है, ये उस अबाउट सेक्शन में लिखी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो मार्केट के अंदर, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपने काम किया था। ये सारी डिटेल्स जो है दोस्तों ये इसमें होनी चाहिए। अगर हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस आप लोगों ने ऐड करना चाहिए। जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, जो से भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, एज अ इंटर्न हो, एज अ ट्रेनी हो, ओके, एज एन एग्जीक्यूटिव, जो भी आपका जर्नी रहा है कंप्लीट, वो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर शेयर होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करके रखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ओके, सो यही मेरा डेजिग्नेशन है डिजिटल के अंदर, और मैं यहाँ पर मैनेजर भी हूँ। सो मैंने डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो मैं ही लीड करता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है इसको ऐड करके रखा है। सबसे पहले तो डेजिग्नेशन होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कब से लेके कब तक आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका वर्किंग टाइम क्या था उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप लोगों को ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने ऐड करने चाहिए, इससे पता चलता है कि आपका न्यू लर्निंग अप्रोच कितना है। ओके, फिर आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस भी होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 61 रिकमेंडेशंस है कम्प्लीटली अगर देखा जाए। सो ये रिकमेंडेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप थे, आपके कॉलीग्स हो गए, आपके
कोवर्कर्स हो गए, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने आपके साथ काम करके क्या फ़ील किया, आपका नॉलेज किस तरीके से है, ये लोग भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये रिकमेंडेशंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके इंटरेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो फ्रेशर की इसमें स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्किल्स यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। आप जो भी इंडस्ट्री में काम करते हो वहाँ पर स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ऑप्टिमाइजेशन वाइज डिटेल्स अभी समझ में आ चुकी है कंप्लीटली। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और भी क्या डिटेल्स है। तो एक पॉइंट तो ये था गाइस कि आपको अपना प्रोफाइल जो है इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़े, आपका रिकग्निशन बढ़े, ओके। इसके बाद जो चीज़ आती है इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्शंस। आपका कनेक्शन जो है लिंक्डइन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे अभी 3000 के आसपास जो है वो फॉलोअर्स है, और ये ऐसे फॉलोअर्स है गाइस, ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, कभी ना कभी मेरा इनसे कनेक्शन रहा है, ओके। सो जेन्युइन कनेक्शंस ही जो है आप लोगों को हमेशा बनाने चाहिए। अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इनके साथ आपको कनेक्शंस बनाने चाहिए। अभी कनेक्शंस कहाँ से बनेंगे? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक माय नेटवर्क का सेक्शन है। माय नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सजेशंस जो है आप लोगों को आते रहते हैं। आपके रिलेटेड जो लोग हैं, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, इनके भी सजेशंस जो है दोस्तों आप लोगों को आते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, ये देखिए, ओके। सो बहुत सारे लोगों का सजेशंस जो है मुझे आ रहा है। मोस्टली ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो लोग हैं, मेरे जो कनेक्शंस है इससे भी रिलेट करने वाले ये लोग हैं। तो आपका कनेक्शंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जेन्युइन कनेक्शंस बनाएं, ओके। हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी आपका कनेक्शंस होना चाहिए। अलग अलग कंपनीज़ के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, मैनेजर्स हो गए, सीनियर मैनेजर्स, ओके, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे होगा क्या कि जब आप पोस्टिंग्स वगैरह भी करोगे, एक्टिविटीज़ जो आपके रहेंगे, सो वो जो कंटेंट है वो इन लोगों के पास भी पहुंचेगा, और वहाँ से एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होता है कि आपका नॉलेज कैसा है, आप किस तरीके से इंडस्ट्री में एक्टिव रहते हो, आप क्या क्या परसीव कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर। तो इससे आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा, और वही बात वही है कि आपका रिकग्निशन जो है हम लोग को बढ़ाना है, ताकि आप लोगों का अपॉर्चुनिटी रिलेटेड जर्नी जो है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, ओके। सो कनेक्शंस जो है दोस्तों आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने हैं। नेटवर्क बिल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सो नेटवर्क आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जेन्युइन कनेक्शंस अगर है तो वो लोग हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रेफ़र करे, आपके कमेंट्स करे, आपके जो पोस्ट वगैरह है, आपकी जो एक्टिविटी आ रही है इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह करे। सो ये सारी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम लोग और आगे आए रिलेटेड टू द जॉब पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी इस वीडियो का, सो जॉब पॉइंट के अंदर अगर हम लोग आते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेपरेट एक जॉब का सेक्शन बना हुआ है लिंक्डइन के अंदर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि पहले तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, सेकंड आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, और उसी के बाद अपने जॉब रिलेटेड जर्नी को जो है वो स्टार्ट करना चाहिए गाइस, ओके। सो बहुत सारे लोग यही पर लैक कर जाते हैं कि वो डायरेक्टली जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही चले जाते हैं, और उनका जो प्रोफाइल होता है वो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता, उतना अच्छे से सेटअप नहीं होता है। सो ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो है उन कैंडिडेट्स को आता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती है। हालांकि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, ओके, बट उनको रीच ना मिलने के वजह से, उनका प्रोफाइल उतना सेटल ना होने की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर लैग फील होता है, ओके। सो चलिए देखते हैं जॉब के इस सेक्शन में क्या है जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंडेड फॉर यू का एक सेक्शन आता है, जिसमें आपसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस जो है आप लोगों को आते हैं। करंटली आप लोग जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, ओके, जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो भी स्किल सेट आप रखते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हो, उससे रिलेट करने वाली जो टॉप अपॉर्चुनिटीज़ होती है ये यहाँ पर आती है पहले तो रिकमेंडेड फॉर यू के अंदर। जैसे कि अभी मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सो यहाँ पर एक मैनेजर का अपॉर्चुनिटी जो है मेरे पास आया है। मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग 4 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिनको चाहिए, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर, सो मुझे जो है वो मैनेजरियल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती रहती है। हाँ, अगर आपको सिटी रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक जॉब टाइटल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको जाना है, सो आप फिल्टर्स जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला फिल्टर है कि क्या टाइटल आप लोगों को चाहिए। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइटल डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ओके, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो है मैंने टाइटल रखा है और मैंने लोकेशन रखा है पुणे महाराष्ट्र। सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिटेल्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डेट पोस्टेड कि कौन से डेट पे पोस्ट हुआ
अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, बहुत ही पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जो है फ़िल्टर कर सकते हो कि जो पास्ट मंथ में आई अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर पास्ट वीक में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर जो बहुत ही नई अपॉर्चुनिटीज़ है लास्ट 24 आवर्स के अंदर आई हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हीं को अगर आपको देखना है सो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे पास्ट वीक सिलेक्ट किया और इसको सर्च किया तो लास्ट वीक के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी मेरे इस प्रोफाइल वाइज, मेरे इंटरेस्ट वाइज, मेरे सर्च वाइज, सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। एक्सपीरियंस लेवल वाइज भी आप लोग देख सकते हो कि कौन से एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, कौन से कंपनीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप कंपनी को किसी टारगेट करना चाहते हो, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है कि मुझे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना है मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड, सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो है यहाँ पर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल जाएगा। ऑन साइट चाहिए आपको, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर सारे फ़िल्टर्स वगैरह है, इन फ़िल्टर्स को आप लगा सकते हो। ओके, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका जर्नी जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर सपोज़ कोई भी एक अपॉर्चुनिटी है जैसे कि सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ सो इस अपॉर्चुनिटी डिटेल्स जो है यहाँ पर सब कुछ आ रही है। ओके, कंपनी क्या है, लोकेशन क्या है, कितने एप्लीकेंट्स है, कितने टाइम पहले जो है ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आया है, ओके, कितने एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी के अंदर। सो आपको एक मोटा मोटा एक नॉलेज मिल जाता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस कंपनी से ये अपॉर्चुनिटी आया है उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, प्रोफाइल क्या है बेसिकली कंपनी का। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका जेडी जो होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, मैं बहुत बार इसके रिलेटेड बात करता हूँ, मैंने पहले के वीडियोस में भी इसको बताया है। अगर आप मेरा वेबिनार अटेंड करते हो सो मैं उसके अंदर भी बताता हूँ कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपका पर्पज़ क्या रहेगा, किस तरीके का कैंडिडेट जो है कंपनी को एक्सपेक्टेड है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ये देखिए यहाँ पर। तो वो भी यहाँ पर लिख के आ रहा है। क्राइटेरिया क्या चाहिए, एनी ग्रेजुएट, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, मस्ट बी लोकल कैंडिडेट। सो यहाँ पर एक लोकल कैंडिडेट वाइज इन्होंने प्रेफरेंस रखा है। सपोज पुणे लोकेशन का ये अपॉर्चुनिटी है तो इनको बेसिकली पुणे लोकेटेड कैंडिडेट चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि आपको किस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, कंपनी क्या चीज़ें ढूंढ रहा है मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आप भी चीज़ें अपने इंटरव्यू के अंदर रख सकते हो। इससे आपका इंटरव्यू इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पर होती है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप एक कंपनी ओपनिंग को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ से सेंड हो जाएगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको जो है अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो यहाँ से जो है आपको कांटेक्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिंक्डइन से जॉब ढूंढने का। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं लिंक्डइन बुलियन सर्च। ओके, सो लोगों को आज तक नहीं पता है कि लिंक्डइन के अंदर भी बुलियन सर्च काम करता है। मोस्टली लोग समझते हैं कि naukri.com के अंदर ही बुलियन सर्च होता है, बट नहीं, लिंक्डइन के ऊपर भी होता है। बस इसको एक मैच के अंदर जो है आप लोगों को टाइप करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक मैच लिखता हूँ, ठीक है, ये भी बताऊँगा मैं। जैसे मैंने अभी मैच लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो है ये मेरा हो गया कीवर्ड, और इस कीवर्ड को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ये हो गया मेरा बुलियन। ओके, सो एक बुलियन सर्च अगर मुझे करना है तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो है इसको सर्च किया है। ओके, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जॉब्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रिलेटेड आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पीपल्स भी आते हैं जो कि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं। आप अगर इस तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो फिर भी ये सर्च जो है आप लोग को हेल्प करेगा। यहाँ से जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ये देखिए, फिर से मैं आ गया जॉब सेक्शन के अंदर, बुलियन सर्च करके यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ से मिल रही है, अलग अलग डेजिग्नेशन वाइज। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेजिग्नेशंस होते हैं। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज है, बट अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं। कुछ डेजिग्नेशंस के 2-4 मीनिंग्स भी होते हैं अलग अलग। सो उस तरीके से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो। सो इस तरीके से जो है गाइस आपका जर्नी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा लिंक्डइन रिलेटेड। अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हो सो ये काफ़ी एडवांटेज जो है आप लोगों को देगा इस तरीके से।
अगर मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँ, अगर एक केस स्टडी वाइज अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने लिंक्डइन को किस तरीके से यूज़ किया था, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि दिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, इस कंपनी के अंदर जब मैं आना चाहता था, जब मैं सर्च कर रहा था न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी, सो हुआ क्या था कि यहाँ पर भी देखो मैंने लिख के रखा है लिंक्डइन हेल्प मी टू गेट दिस जॉब। तो लिंक्डइन की वजह से ही जो है मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिला था, ये पोजीशन मिला था। हुआ क्या था कि जब मैं सर्च कर रहा था मार्केट के अंदर, सो मैंने क्या किया था कि जो दिस्टर के जो CXOs है, जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकर पैनल जो होता है, मैंने इनके साथ जो है वो कनेक्शन किया था पहले तो। ओके, मैंने ढूंढा था कि दिस्टर किस तरीके से काम करता है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ दिस्टर, सो मैंने यहाँ पर देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके बाद फिर मैंने चेकआउट किया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। ओके, क्या क्या यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वाइज स्टेबिलिटी है, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर। सो एम्प्लॉयज़ के साथ जो है मैंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ मैंने कनेक्शन किया था, और बाद में मैंने एक अप्रोच किया था मैंने खुद से ही कि आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस्टर, सो मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है, सो अगर कुछ ओपनिंग है तो आप मुझे ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ऐसा मैंने एक अप्रोच जो है वहाँ पर किया था। सो हुआ क्या कि जब भी दिस्टर के अंदर ओपनिंग आया था तो फिर इन लोगों ने क्या किया, मुझे कंसिडर किया था, फिर वहाँ से जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल गया था। और आज के डेट में काफ़ी अच्छे से जो है हम लोग इस ब्रांड के अंदर काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इसको ग्रो कर रहे हैं। सो मेरा जो प्रोफेशनल जर्नी है वो लिंक्डइन के थ्रू कुछ इस तरीके से जो है वो अलाइंड है गाइस। और अगर आप लोगों को भी ऐसे ही अगर ग्रो करना है, सो लिंक्डइन को यूज़ कीजिए, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज रखिए और ग्रो कीजिए जॉब वाइज, सारी डिटेल्स को प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए। इस वीडियो को चाहे तो एक दो बार फिर से देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, प्रैक्टिकल वीडियो था ये। सो आई होप कि आप लोगों को सारी डिटेल्स समझ में आ चुकी है। ऐसी और वीडियोस जो है हम लोग अभी बनाने वाले हैं कमिंग टाइम के अंदर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।